पुलिस पुलिस? पकड़ो सबको, भागने ना पाए। ए, बाहर मत जाओ, क्या कर रही हो? रेड पड़ी है। रेड? दारू के साथ साथ दूसरे नशे भी चल रहे हैं। वाह हवलदार, लेके आओ इसे यहाँ। यहाँ से बहुत संभल के निकलना होगा, नहीं तो फंसेंगे और फिर और लेट होगा। ये क्या धुंध मचा के रखी है? कोई भी बच के जाने नहीं चाहिए। सब के सब नशा कर रहे थे। अच्छे से चेकिंग करो सबकी, सबको अरेस्ट करो। अरे हम चुप क्यों नहीं? क्योंकि वो सबको अरेस्ट कर रही है और हमें भी अरेस्ट करेगी। हमें क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम भी उनके साथ हैं, इसलिए बहुत चुपके से निकलना होगा। चुप। पर छुपता तो वही है ना जो गलत होता है, जो सही होता है वो क्यों छुपेगा? ये बात समझाने के लिए ना हमें जेल तक जाना होगा, इसलिए चुप हो जाओ प्लीज। अच्छा, जैसे गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है वैसे। कौन? अब ये क्या है? गुण नहीं मालूम? हमारे गांव पहुंचेंगे ना तब आपको दिखाएंगे कि गुण क्या होता है। पर हम गुण नहीं है, हम तो सच्चे हैं ना, हम क्यों पिसेंगे? हम बताएंगे, चलो। क्या कर रही हो तुम? अरे हम कह रही मत करो। अच्छा तो यहाँ छुप के बैठे थे दोनों? क्या लगा था बच जाओगे मुझसे? चलो ले चलो इनको भी चौकी की हवा खिलाने। पुलिस जी, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। यही है वो पागल लड़की जिसने सब कुछ शुरू किया है। ले जाओ इसे। ए, तो चुप बैठ। मैडम हमारी बात सुनिए, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी। हम इन लोगों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ क्या करने आए थे? मोबाइल जाया करने। मियाँ बीबी हो? नहीं। मुझे लगा ही था तुम जैसे कुंवारे लड़के लड़कियां इस पार्टी में घूमने आते हैं और अपने माँ बाप के पैसे उड़ाते हैं। नहीं पुलिस मैडम, ऐसा नहीं है, हम तो शादीशुदा हैं, शादी की है हमने। अच्छा तो कहाँ है तुम्हारा सिंदूर और मंगलसूत्र? क्यों बे, शादी हुई है तेरी? हाँ पुलिस मैडम, हमारी शादी हुई है। आप शर्मा क्यों रहे हैं? बताइए ना पुलिस जी को, अभी हमारी नई नई शादी हुई है इसलिए शर्मा रहे हैं। नहीं है दोनों शादीशुदा, ले चलो इन्हें भी। इन दोनों के चक्कर में मुझे जेल नहीं जाना। तो अपना तरीका नंबर 2 से रिंग करो ना। किसने चलाई गोली? कोई भागने मत। भागो बच्चे भाई, वरना पुलिस अगर पकड़ लेती तो पुराने सारे पाप बाहर निकाल देती है। मेरा तो चेहरा भी देख लिया इंस्पेक्टर ने। देव चौधरी का क्या जवाब देगा सिन्हा साहब को? अरे भाड़ में जा देव चौधरी, फिल्म जान बचा के यहाँ से निकलते चल। Hmm.
आइए। तुम दोनों क्यों नहीं भागे? हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो भागेंगे क्यों? सच्चे हो तो अच्छे साथी की तरह साथ रहा करो। अच्छा आप जल्दी कीजिए, आपकी पार्वती को ढूंढना भी तो है, वरना आप कहोगे कि ये रेड भी हमारी वजह से पड़ी थी। ज्यादा ना होशियारी मत दिखाओ, हमें भी पता है जल्दी पहुंचना है। तो तुम्हारी वजह से कार खराब होगी, इधर आना पड़ गया, और अब ये बोल रही हो। चलो कार ठीक होगी होगी। एक मिनट, हमारा फोन किधर है? ये रहा। ज्यादा जोर से लगी है क्या? नहीं नहीं, क्या क्या? दोबारा टकराना पड़ेगा ना, वरना काला कुत्ता काट खा जाता है। मजाक की बात नहीं है, एक बार सर टकराया ना तो फिर से टकराना पड़ता है। चलो फोन भी चार्ज नहीं हुआ, गैराज में जाके वेट करते हैं। ड्राइव करके आ रही हूँ देव, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। आई एम श्योर कि तुम इस बार अच्छी खबर ही दोगे कि वो पार्वती तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। लो जी, ये ले आया। थोड़ा धीरे बोलने का, इन्हें भी आँख लगी है। सॉरी, 1 किलोमीटर जाना पड़ा, लेकिन 100% चार्ज करके लाया हूँ मैडम। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उठ जाए फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है। और हमारी गाड़ी ठीक होगी क्या? हाँ सर। चाबी दीजिए। और मोबाइल? मोबाइल दे दी। कितने हो गए? 5,500 सर।
चलो। बहुत समय व्यर्थ हो गया है भगवान जी, अब और मत होने दीजिए। देव बाबू को उनकी पार्वती से मिलवा दीजिए ताकि उनके जीवन की उलझनें खत्म हो जाएं और उन्हें उनका प्यार मिल जाए। नलिनी जी, और हमें भी हमारे परिवार वालों से मिलवा दीजिए। अब बस आप ही हमारा सहारा हैं। हम दोनों की मनोकामना पूरी कर दीजिए भगवान जी। जी मैडम, इन्हें देखा है कहीं? वो लोग तो चले गए, कब? अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही गए। अरे पर गए कहाँ? सॉरी मैडम, वो तो नहीं पता है। कहाँ ढूंढूं कि कहाँ गए होंगे दोनों? वैसे वो दोनों बहुत प्यारे पति पत्नी हैं। पति पत्नी? हाँ मैडम, आप तो जानती ही होंगी ना उन्हें। वो दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। बड़ी प्यारी जोड़ी थी उन दोनों की। भाई साहब प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना, प्लीज मुझे जल्दी पहुंचना है। आपके आदमी किसी काम के नहीं है पापा। पता नहीं किसने आपको बकवास सुना दी कि देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है। मैं पूरी रात ड्राइव करके उस गैराज पहुंची और वो मैकेनिक मुझसे कहते हैं कि दोनों पति पत्नी ही थे। बहुत प्यारी जोड़ी लग रही थी दोनों की। एंड ऑल दैट क्रैप आई हैड टू हियर। मैंने सोचा था मैं जाके देव से बात करूंगी, उससे सच जानूंगी जो उसने मुझसे छुपाया है, पर कोई नया सच नहीं आया सामने। दिल और दुख गया। जा रही हूं मैं वापस। और पापा आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। कुछ नहीं कर रहे आप अपनी बेटी के लिए। बेटा रो मत। तू जानती है कि तेरा पापा तेरे लिए जमीन आसमान नहीं कर सकता है। बस बोलने की बात है पापा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बेटा आई प्रॉमिस यू, मैं सब संभाल लूंगा। शेरा, क्या फालतू की इंफॉर्मेशन दी इसने, सारा प्लान खराब कर दिया। अब हॉस्पिटल आने वाला है। वो एल्बम कहाँ है? कौन सा एल्बम? आपकी शादी का एल्बम जिसमें आपकी पार्वती की फोटो है। एल्बम नहीं लिया तुमने? हम क्यों लेंगे? अरे आखिरी बार तुम्हारे पास था। आपके पास थी ना। एक मिनट, तुम हमें यहाँ लेकर आई हो ना, तो तैयारी भी तुम्हें करनी चाहिए। मतलब पार्वती को ढूंढने के लिए आ गए बिना उसकी तस्वीर के। हाँ आप चिंता मत कीजिए, हमें ना उनकी शक्ल अच्छे से याद है। हमारे मास्टर जी पता है क्या कहते थे कि हमारे आंखों में ना कैमरा है, एक बार किसी को देख लेना तो फोटो छप जाती है दिमाग में। फोटो छप जाती है? फोटो? हाँ, हमारे मोबाइल में ना एल्बम के पेज की फोटो है। बस हम हॉस्पिटल जाएं, उसका पता मिले और हम घर जाएं।
कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए, वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। गुड मॉर्निंग सना साहब। अरे भाड़ में गया तेरा गुड मॉर्निंग। कल पी रखी थी क्या? ये क्यों कहा तूने कि देव ने कहा कि पार्वती उसकी पत्नी नहीं है? अरे सिन्हा साहब, मैंने तो वही बताया आपको जो मैकेनिक ने मुझसे कहा। कुछ नहीं कहा मैकेनिक ने। मेरी बेटी ड्राइव करके गई थी उस गैराज तक और मैकेनिक ने कहा कि वो उसकी पत्नी थी। अरे सिन्हा साहब, वो दोनों पति पत्नी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल चुप। और जो प्लान किया था ना वो पूरा कर। उस पार्वती ने बहुत दुख दिया है मेरी बेटी को। उठा कर लेकर आओ उसको जेएन रोड वाले गोडाउन में। उसकी तो मैं वो हालत करूंगा वो 7 जन्म तक याद रखेगी। एक बात और, अब तभी फोन करना जब वो तेरे कब्जे में हो, समझा? बिल्लू, ट्रैकर देख, देव चौधरी की कार कहां पर है? वही थे वो दोनों। हमने वही देखा था उन दोनों को जब आखिरी बार हमारी आंख खुली थी और फिर से हम बेहोश हो गए थे। पर हमें अच्छे से याद है, वही देखा था हमने। उस दिन कितनी भीड़ थी यहाँ, अब कैसे कुछ याद होगा 2 महीने बाद? ऐसे पूछने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। सीसीटीवी में उसका चेहरा जरूर आया होगा। एक काम करते हैं, फुटेज के बारे में पता करते हैं। चलो। सर, ये एडमिन रूम किधर होगा? सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछना था। वो आगे से राइट लीजिए। थैंक यू। सॉरी। अरे क्या सॉरी? सर 2 महीने हो गए ना, इसीलिए फुटेज ढूंढने में टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं सर, आप आराम से अपना टाइम लीजिए। ऑलरेडी बहुत हेल्प कर रहे हैं आप हमारी। सर ये देखो, अरे हाँ, ये तो वही लड़का है जिसे हमने पार्वती जी के साथ देखा था। हमें अच्छे से याद है, ये वही लड़का है। सर थैंक यू सो मच। अब एक काम करिए, ये जो इमेज है ना हमारे मोबाइल पर भेज दीजिए। ठीक।
इन दोनों को किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा अस्पताल में। भेज दिया सर। हम जानते 2 महीने हो गए हैं, पर उस दिन जो ड्यूटी पर होगा ना, उसने जरूर देखा होगा। हाँ देव बाबू, एक बार ना हमने भी अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवाया था, और फिर जब हम पिताजी को घर लेकर जा रहे थे तो एक रजिस्टर जैसा है जिसमें हमारा पता और नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी आपने भी तो लिखा होगा ना इनका और पार्वती जी का नाम। हाँ सही कह रही हो सर। आप उस दिन का रजिस्टर चेक करवा सकते हैं जिसमें आपके सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड होगा? एक सेकंड मैं देखता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज हम आपको आपकी पार्वती से मिलवा देंगे। गंगा जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि हमारा परिवार जहाँ होगा सुरक्षित होगा। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। कहीं वो किसी और नाम से तो नहीं ले गया पार्वती को? ठंडे दिमाग से सोचिए, मिल जाएगा। कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए। वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। हे माता रानी, हमें पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर आज प्रमाण दे दो। अगर वो लड़का सच में पार्वती जी को लेकर गया है और पार्वती जी अपनी मर्जी से उनके साथ गई है, तो आज प्रमाण दे दो, वरना हमारे माथे से ये टूटा जंग कभी नहीं हट पाएगा। और आज से भी हमारे और देव बाबू के रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि वो जिंदगी भर हमें झूठा और धोखेबाज समझे। बस आज हमारा साथ दे दो। पार्वती जी, देव बाबू, ये रही आपकी पार्वती जिसने आपसे शादी की थी। देव बाबू ये देखिए, अरे आपकी बीवी हो कि किसी और? मैं देव की बीवी नहीं हूँ, नहीं मानती मैं उस जबरदस्ती की शादी को। मैंने शाम से शादी कर ली है। तुम बैठो। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।